सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से आमजन को सुविधाएं देने के लिए, उन्हें सहूलतें प्रदान करने के लिए लाखों रुपए की राशि खर्च कर सिस्टम को बहाल किया जाता है। मगर कल्पना कीजिए, जब यही लाखों रुपए की राशि लोगों की सहूलत के लिए प्रदान की जाए और वो एक शो पीस और सफ़ेद हाथी बनकर रह जाए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। बड़ा दुख होता है ऐसे सिस्टम को देखकर, जब हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिन फैसलों पर लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, मगर आम जन से उनका कोई भी सरोकार नहीं होता है। तस्वीर हम आपको उप तहसील गोरीवाला के बिजवाली गांव के बस क्यू शेल्टर की दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा रोडवेज विभाग की ओर से करीब 15 लाख रुपए की राशि खर्च कर कुछ साल पहले से ही इस बस स्टैंड का यहां पर निर्माण किया गया था। लेकिन ये बस अड्डा एक सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। हम आपको तस्वीर वाकिफ करवाते हैं। इस तस्वीर में देखिए आप, ये अवैध तरीके से गांव का बस स्टैंड है, जहां से रोज़ाना बसें रुकती हैं और सवारियों को चढ़ाया जाता है। बल्कि नियम ये कहता है कि जो बस स्टैंड लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया है, वहीं पर बस आकर रुके, बस आकर रुके और यहीं से लोगों को अपने गंतव्य तक जाने का रास्ता मिले। लेकिन यहाँ पर न तो रोडवेज की बसें रुकती हैं और न ही निजी बसें रुकती हैं, बल्कि अवैध तरीके से स्टेट जो हाईवे 32 इसके ऊपर रुकती है। कई बार यहाँ पर हादसे होने का डर बना रहता है। आम जन को ये दिक्कत होती है कि वो किस तरफ से अपनी बस को पकड़े। ऐसे में इस बस शेल्टर की बहुत बड़ी उपयोगिता हो सकती है अगर इस ओर प्रशासन ध्यान देता। हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार की एक स्कीम थी BRGF के तहत चंडीगढ़ और दिल्ली के तर्ज पर ये बस क्यू शेल्टर बनाए गए थे, जो कि पंचायती ज़मीन पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए। और हम आपको वाइड तरीके से एक तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं किस तरीके से ये बस अड्डे एक तरीके से जो डस्टबिन बनकर रह गए हैं। यहाँ पर सिर्फ गंदगी का आलम रहता है और बसें रुकना दूर, यहाँ पर कोई किसी भी मुसीबत में सहारा नहीं ले सकता है, क्योंकि ये बस शेल्टर इसलिए बनाए जाते हैं, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, चाहे बारिश आती है, अंधेरी चलती है, या कोई भी अकेली महिला है, व्यक्ति, उसको दिक्कत ना हो, इसलिए ये बस अड्डे बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग बैठ सकें, अपनी बस का इंतज़ार कर सकें और यहीं पर हरियाणा रोडवेज की बसें भी रुकें और निजी बसें भी रुकें और लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकें। मगर ये बस अड्डे सिर्फ सफ़ेद हाथी बनकर रह गए हैं। अब सवाल उठता है प्रशासन के उन अधिकारियों की तरफ से, किस सोच के साथ इनको बनाया गया था और ये सोच आगे कैसे विकसित हो रही है, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। टोटली वेस्टेज किया गया पैसे को और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ना ही तो आज तक गांव के सरपंच की तरफ से, ना लोगों की तरफ से इस मांग को उठाया जाता है। और बड़ी बात है कि लोग भी इस मामले में आगे नहीं आते हैं और सवारियों की तरफ से भी आज तक कोई भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं उठाई जाती है और हम लोग सिस्टम पर आंसू बहाते रहते हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा हम भी हैं, हमें भी उठना चाहिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए। अब प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना काम किया है, उसके बाद सिस्टम को अपने तरीके से चलना है, लेकिन ये सिस्टम के आगे सब कुछ फेल है। और जहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से हरियाणा रोडवेज की तरफ से बनवाला की बात करें, गोरीवाला की बात करें, ये तमाम ऐसे क्यू शेल्टर थे जहां पर बनाए गए थे लोगों की सहूलत के लिए। ये तस्वीर आपको स्टेट हाईवे 32 से दिखा रहे हैं, जहां से मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेट हाईवे 32 से पैन करके दिखाएंगे आपको कैमरा। राइट साइड में जैसे ही आप देखेंगे, कैमरामैन से गुजारिश है वो स्टेट हाईवे से उठाकर कैमरा बस क्यू शेल्टर पर लाए। अब ये देखिए, ये स्टेट हाईवे से आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बस क्यू शेल्टर है और यहीं से हम आपको जीवननगर रोड भी दिखाएंगे सामने से। और ये देखिए, बस यहाँ पर आकर रुकनी चाहिए, लेकिन बसें उस जगह पर रुकती है जहाँ रुकने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़े सवाल है, बस व्यवस्था को बहाल करने के लिए लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अक्सर लोगों को
बस अड्डा एक निश्चित स्थान पर ना होने की वजह से एक दूसरे से पूछना पड़ता है और इस गलत फहमी के शिकार लोग कई बार अपने गलत बसों को भी पकड़ लेते हैं और उनका टाइम खराब होता है, पैसा खराब होता है और वो सही स्थान पर पहुंच भी नहीं पाते हैं। ऐसे में अगर ये व्यवस्था कामयाब होती है, गांव के सरपंच इस ओर ध्यान दें, लोग जो अच्छी संस्थाएं वो ध्यान दें, तो इन्हीं बस अड्डों को महत्वपूर्ण स्थान देकर अच्छी जगह पर सेट किया जा सकता है, जहां पर एक बस की लिस्ट भी लग सकती है कि कौन सी बस किस टाइम पर आएगी, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।